हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल में हो। और आइए अपने वर्क पे लगते हैं। अध्याय 12 लाभ और हानि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, अर्थात 5/6 है। अब देखिए, विक्रय मूल्य 6 है। विक्रय मूल्य तुम्हारा कितना है? 6। और क्रय मूल्य तुम्हारा कितना है? 5। ऐसी स्थिति में देखते हैं कि विक्रय मूल्य जब 6 है और क्रय मूल्य तुम्हारा 5 है तो लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये फार्मूला होता है, इसको हमने बंद कर दिया। ठीक। अब देखिए, लाभ कितना हो जाएगा? 6 - 5 अर्थात 1। 1 रुपए का लाभ हुआ। कितने का? 1 का लाभ हुआ। अब लाभ परसेंट, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये भी एक फार्मूला है, अर्थात सूत्र है, इसको बंद कर लीजिए, इसमें वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए, 1 लाभ गुणे 100। अब क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य आपका 5 था। 5 5 1 5 और 5 दूनी 10। तब लाभ परसेंट इज इक्वल 1 गुणा 20, अर्थात 20% का लाभ है। चाहो तो यहाँ परसेंट लगा दो, नहीं तो 20 ही आंसर, 20% बना रहने दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। 20% लाभ परसेंट, यहाँ परसेंट लगाए तो यहाँ मत लगाओ। कितना? 20। आंसर कितना हो जाएगा? 20। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 को हल करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किसी दुकानदार को ₹16 प्रति किग्रा की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है। वह किस दर से चीनी बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। अब देखिए, अगर कोई दुकानदार 16 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से चीनी बेच रहा है तो उसने चीनी खरीदी भी होगी किसी दाम पर, तो चीनी का क्रय मूल्य तो आपको मानना पड़ेगा। माना चीनी का क्रय मूल्य बराबर x रुपया। चीनी का जो क्रय मूल्य है वो x रुपया, इसी पर x रुपए पर 20% की हानि होती है। तब क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर
विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि और परसेंट। ये बच्चों फार्मूला होता है, इसको ध्यान से अपने माइंड में रख लो। जो भी हम फार्मूला बनाते हैं अभी परसेंटेज में, उसको हम वर्गा आयताकार में बंद कर देते हैं। ये फार्मूला होता। अब देखो क्रय मूल्य कितना हुआ तुम्हारा, x माना था, x बराबर विक्रय मूल्य कितना था, 16 रुपए था, गुणे 100 बटे देखो बच्चों कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ देखिए अब बटे तुम्हारा कितना होगा 100 माइनस 20, तब कितना होगा देखो ध्यान से 100, तो 16 गुणे 100 बटा 80। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 8 एकन 8 और 8 दूनी 16, 8 एकन 8 और 8 दूनी 16, तो ये कितना हो गया 2 गुणे 10 अर्थात 10 दूनी 20। क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य, तो तब तुम्हारा क्रय मूल्य कितना हुआ 20। क्रय मूल्य कितना निकल आया बच्चों 20। वह किस दर से बेचे, वह किस दर से चीनी बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, तब 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस क्या दिया लाभ परसेंट। यहाँ हो जाएगा बच्चों लाभ परसेंट बटा 100। और ये भी एक फार्मूला है आपका, इसको भी ध्यान में रख लो। ये क्या है आपका एक फार्मूला है। अब देखिए विक्रय मूल्य निकालना है। अब यहाँ हो जाए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना निकला था 20 रुपए, अर्थात 20, यहाँ 20 गुणे 100 प्लस कितने पर 10% लाभ पर, तो 10 बटा 100। अब देखिए यहाँ पर 20 गुणे 110 बटा 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। काटने का तरीका देख लीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, बचा कितना 2 गुणे 11 और 11 दूनी 22। आपका आंसर कितना आ जाएगा 22। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल रुपए 450 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर रुपए 50 व्यय किए। यदि उसने पुरानी साइकिल रुपए 600 में बेची तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसको किस तरीके से हल करेंगे। देखिए भाई अगले वीडियो में भी इसी तरीके का सवाल फंसा हुआ था, इसमें भी है। जो मरम्मत होती है, जैसे ये कल हमने मार्कर का उदाहरण दिया था, और आज जो है इस मान लीजिए ये कवर का उदाहरण है। इस कवर को हमने मान लो 100 रुपए में लिया और इसको सही कराने में कवर में इसमें कमी हो गई थी, क्या ये हट गया था, तो इसको सही कराने में 50 रुपए और लग गए, 50 रुपए और लग गए। तो खरीदा था हमने 100 रुपए का और इसको ठीक कराने 50 रुपए और लग गए। तो इसको ये कवर जो हमें पड़ा जाके ये 150 में तो पड़ा जाके, तो वही मरम्मत या सुधराई तो उसकी जो होती है वो क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाता है बच्चों। आइए सवाल पे। तो साइकिल का कुल क्रय मूल्य बराबर
साइकिल का कुल क्रय मूल्य बराबर 450 प्लस 50 रुपए बराबर 500 रुपए। 500 रुपए। साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर 600 रुपए। 600 रुपए। अब देखिए वही फार्मूला क्या होता है, लाभ बराबर, लाभ हुआ ना, हमने 500 रुपए खरीदी, अब 600 रुपए बेच दी तो लाभ हुआ। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये फार्मूला होता है, इसको कई बार लग चुका, तुम्हें समझ में भी आ गया होगा, याद भी कर लिया होगा, है ना। अब देखिए लाभ बराबर होगा, हो जाएगा तो 600 माइनस 500 रुपए, तो लाभ कितने का हुआ, 100 रुपए का लाभ हुआ बच्चों। कितने का, 100 रुपए का। 100 रुपए का लाभ हुआ। अब इसने कहा लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लिखाया था अभी, लाभ परसेंट इज इक्वल लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। ये लाभ परसेंट का फार्मूला होता है। और इसको क्या करो, इसी में रख लो वैल्यू को, बस आंसर आ जाएगा। देखो कैसे रखोगे, लाभ परसेंट बराबर, लाभ कितने का हुआ, 100 रुपए का, 100 हो गया, चलो ठीक है, गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना था, 500 रुपए था। ध्यान से, जब कभी हम सवाल को लगाते हैं, जब कभी सवाल को परसेंटेज को लगाते हैं तो क्रय मूल्य हमेशा हर में ही रखा जाता है। ऊपर कुछ भी हो, क्रय मूल्य हमेशा हर में, अर्थात क्रय मूल्य से ही हम वैल्यू को ज्ञात करते हैं। क्रय मूल्य हो या अंकित मूल्य हो, तो इसमें क्रय मूल्य कितना होगा, 500 रुपए होगा। क्या है ये क्रय मूल्य कितना, साइकिल का कुल क्रय मूल्य बराबर 500 रुपए। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, बचा कितना, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 अर्थात 20। तो ये कितना हो जाए, 20 रुपए का लाभ हुआ। कितना हुआ बच्चों, 20 रुपए का लाभ। और यही आपका क्लियर आंसर हो जाएगा बच्चों। देखो बच्चों, ये जो है लाभ परसेंट में है, तो ये हमने लिखा है 20 रुपए का लाभ परसेंट में, तो यहाँ परसेंट ही लिख दीजिए, कितना, 20% का लाभ। 20% का लाभ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को हल करेंगे। एक रेडियो को रुपए 680 में बेचने पर एक दुकानदार को रुपए 120 का घाटा होता है। रुपए 120 का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना चाहिए, है ना। अब देखिए घाटा मीन्स क्या होता है बच्चों, हानि। तो एक फार्मूला होता है। अब इसका विक्रय मूल्य कितना दिया, देखो इसने जो दिया है, अब देखो ध्यान से, ये विक्रय मूल्य, बेचने का मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य। अब घाटा का मतलब क्या हुआ, हानि हुई। अब देखो ध्यान से, फार्मूला होता है हानि, ध्यान समझना, हानि बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये फार्मूला होता है बच्चों। बस इतना तुम्हें अगर याद है एग्जाम में, तुरंत इसको समझ लो। घाटा मीन्स 120 रुपए, यहाँ 120 रख लो,
120 बराबर क्रय मूल्य मालूम नहीं कितना था इसका, यहाँ क्रय मूल्य रख लिया, ये क्रय मूल्य हो गया। अब देखो आगे, विक्रय मूल्य मालूम था 680 रुपए, 680 रुपए विक्रय मूल्य हो गया। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 120 प्लस 680 बराबर क्रय मूल्य। हमने बताया था, कई एक वीडियो में बताया कि जब बराबर का चिन्ह लगा हो कोई भी अचर या अंक वाली वैल्यू या मतलब कोई भी अचर पद या संख्या जब इधर आती है या इधर से उधर जाती है अर्थात पक्षांतर होती है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। वैसे ये हुआ, ये माइनस के 680 थे, जब इधर आए इस पक्ष में आए तो ये प्लस के हो गए, 680 इनको जोड़ लेंगे तो 20 और 80 ये हो जाएंगे 100 अर्थात 700, 701 800, 800 रुपए हो गए। ये क्या हो गया तुम्हारा क्रय मूल्य हो गया बच्चों, क्रय मूल्य हो गया। अब क्या पूछ रहा सवाल, रुपए 120 का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने बेचना चाहिए। तो लाभ बराबर क्या होता है बच्चों, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये फार्मूला होता है। इसने पूछा क्या है, कितने बेचना चाहिए, अर्थात इसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है। लाभ कितना 120, यहाँ 120 रख लेंगे, 120 विक्रय मूल्य बच्चों मालूम नहीं, जैसा है वैसे ही बना रखो। क्रय मूल्य मालूम है आपको 800 रुपए, ये 800 रुपए क्रय मूल्य हो गया। फिर इसको इधर पक्षांतर करेंगे, इधर पक्षांतर किया तो 120 प्लस 800 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, देखो अभी निकलेगा कितना हो गया 920 रुपए। क्या हो गया आपका ये विक्रय मूल्य। और यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को हल करेंगे। एक सीलिंग फैन को रुपए 750 में खरीद कर 18% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए विक्रय मूल्य जो ज्ञात करेंगे उसके लिए फार्मूला होता है, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, देखो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100। इस फार्मूले को रखो और आंसर पाओ। देखो कैसे, देखो अब देखिए एक सीलिंग फैन अर्थात एक पंखा को 750 में खरीदा गया और 18% के लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 750 गुणे 100 प्लस 18 बटा 100। अब देखिए कितना हो जाएगा 750 गुणे 118 बटा 100। अब देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 दूनी 10 और 5 एकन 5 और 5 25, 15 गुणे 118 बटा 2। क्या समझिए
दो एकन दो, दो एकन दो, दो पंचे 10, दूने 18। अब कितना हो गया देखो, यहाँ आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर 15 गुणे इधर, दो पंचे 10, दूने 18, 15 गुणे 59। अब देखो क्या करें, गुणा कर लो। 15 ने 135, 135 की 5, 5 और 15 अपना 75, 75 5 3 8 और 7 1 8, 885। कितना हो जाएगा बच्चों, 885 रुपए का विक्रय मूल्य हो जाएगा। 800 15 ने 135, 35 की 5 और 15 अपना 75, 75 5 3 8 8 हाँ 885 रुपए। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, विक्रय मूल्य बराबर 885 रुपए। कितना हो जाएगा, 885 रुपए। और यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 को हल करेंगे। एक दुकानदार ने 15 मेज रुपए 500 रुपए प्रति मेज के भाव से तथा 20 कुर्सियां रुपए 300 प्रति कुर्सी के भाव से खरीदी। उसने उनकी धुलाई पर रुपए 40 व्यय किए। उसने मेजों तथा कुर्सियों में से प्रत्येक को रुपए 380 के भाव से बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि क्या है। अब देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए हमने बताया था कि जो उसका क्रय मूल्य होगा, यहाँ क्या लिखेंगे, 15 मेजों का क्रय मूल्य बराबर 15 मेजों 15 मेजों का क्रय मूल्य बराबर, तो 15 गुणे 500 बराबर 15 अपना 7500 रुपए। 15 मेजों का हो गया, 20 कुर्सियों का 20 कुर्सियों 20 कुर्सियों 20 कुर्सियों का क्रय मूल्य बराबर, तो 20 गुणे 300, 300 रुपए बराबर 3 दूनी 6000 रुपए। धुलाई पर खर्च, अब देखो धुलाई पर खर्च नहीं जोड़ेंगे, सीधे लिखेंगे यहाँ पर क्या, मेज तथा कुर्सियों का कुल क्रय मूल्य बराबर मेजों तथा कुर्सियों व धुलाई लिख दो, धुलाई पर, धुलाई का लिखो, का कुल क्रय मूल्य बराबर। अब क्या करेंगे, 3500 नहीं 7500 प्लस 6000 प्लस 40 रुपए धुलाई पे खर्चा हुआ। धुलाई पे कितना हुआ, 40 रुपए। अब इसको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 1350, 1350 7 6 13 यानी 13 ऐसे जोड़ लो, 13,500 प्लस 40 रुपए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13,540 रुपए। 13,540
₹40 क्रय मूल्य हुआ, है ना। अब देखिए, उसने मेजों तथा कुर्सियों में से प्रत्येक को 380 के भाव से बेच दिया, तो विक्रय मूल्य बराबर तथा कुर्सियों का, मेजों तथा कुर्सियों का कुल विक्रय मूल्य बराबर। अब देखो ध्यान से, अब मेजें कुर्सियां हैं कितनी, 15 और 20, 15 और 20 35, तो 35 गुणे कितना, 35 गुणा 380 रुपए, 380 रुपए। अब देखो गुणा कर लो, 380 गुणे 35, जीरो में गुणा करो, चाहे चलो कर लो, जीरो में गुणा, जीरो का 8 5 40 की शून्य, 5 3 15, 15 4 19, जीरो एक अंक छोड़ देते हैं बच्चों, ठीक। 8 3 24, 24 की 4 और 3 3 9 2 11। अब देखो जीरो और जीरो, 9 4 13 की 3 और 1 1 2, 1 1 2 1 3 और 1, 13,300 रुपए। विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य आपका हुआ 13,300 रुपए, ठीक। एक बार और गुणा कर लो, जीरो की जीरो, 8 5 40 की शून्य, 8 5 3 15 4 19, फिर 3 का जीरो, 8 3 24 24 की 4, 3 3 9 2 11, जीरो जीरो और 9 4 13 13 की 3, ठीक है, 13,300 रुपए। ये क्या हुआ, विक्रय मूल्य। अब हम तुलना करते हैं, क्या तुलना करते हैं, तुलना ये करते हैं कि 15 मेजों 20 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य था यहाँ पर 13,540 रुपए था, और विक्रय मूल्य कितना हुआ 13,300 रुपए। तो घाटा हुआ कि नहीं हुआ। जब घाटा होगा तो यहाँ लिखेंगे हानि बराबर, क्या लिखेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये लिखेंगे फार्मूला। जब ये फार्मूला लिखेंगे तो वैल्यू रख लो, वैल्यू रखो कितना, 13,540 माइनस 13,300 रुपए। अब देखो घटाएंगे तो कितना निकलेगा, यहाँ घटा लो, इसी में 13,540 में 13,300 रुपए घटा लो, कितना 240 बचेगा, कितना 240 बचेगा, रुपया बचा जाके 240 रुपए का घाटा होगा। हानि को ही बच्चों क्या कहते हैं, हानि को ही घाटा कहते हैं। और ये 240 रुपए आपका क्या हो जाएगा, ये 240 आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को हल करेंगे। आलोक ने एक रेडियो रुपए 1200 में खरीद कर आलोक ने एक रेडियो रुपए 1000 में खरीदा, कितने में, 1000 में खरीद कर रुपए 1200 में बेची, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए लाभ परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लाभ परसेंट का क्या फार्मूला होता है। अब देखो रेडियो को सबसे पहले तो हम लाभ ज्ञात करेंगे, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना था 1200 रुपए, अब क्रय मूल्य कितना था 1000 रुपए, तो कितने का लाभ हुआ 200 रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ परसेंट के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य।
क्रय मूल्य। अब देखिए लाभ कितना हुआ 200 रुपए, 200 गुणा 100, क्रय मूल्य कितना था 1000 रुपए। अब देखो ध्यान समझो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, फिर एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो, तो लाभ कितना हुआ 20%। कितना हुआ बच्चों 20% का लाभ हुआ, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 को हल करेंगे। एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश रुपए 10 रुपया प्रति दर्जन खरीदे। यदि वह रुपए 1 प्रति बेचे, मतलब एक ब्रश जो है 1 रुपया का बेचे कामा, तो उसे कितना लाभ होगा। यहां लिखेंगे क्या, देखिए यहां आप लिखेंगे 2 दर्जन 2 दर्जन 2 दर्जन ब्रश का क्रय मूल्य, 2 दर्जन ब्रश का क्रय मूल्य बराबर 2 गुणे 10 अर्थात 20 रुपए। 2 दर्जन ब्रश का क्रय मूल्य कितना हुआ 20 रुपए। भाई एक दर्जन ब्रश का प्रति का मतलब होता है एक बच्चों, प्रति का मतलब एक, तो एक दर्जन ब्रश का मूल्य कितना हुआ 10 रुपया, और 2 दर्जन ब्रश का मूल्य कितना होगा 20 रुपए। अब देखो एक, हम जानते हैं कि एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं, एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं, दिमाग में रख लो भाई 12 वस्तुएं, एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं। अब देखिए तब 2 दर्जन बराबर, तब 2 दर्जन बराबर कितनी हो जाएंगी 2 गुणे 12, 12 दूनी 24 वस्तुएं। अर्थात अर्थात क्या क्या यहाँ देखना है, अब 2 दर्जन पेन का विक्रय मूल्य, 2 दर्जन क्या है पेन है ब्रश, 2 दर्जन ब्रश का विक्रय मूल्य और 2 गुणे कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी 24 रुपए। ये हमने तुम्हें समझा दिया है, ये फॉर एग्जाम्पल देके इस पे आइए, है ना। तो अब लाभ बराबर, लाभ ही तो हुआ भाई, कोई वस्तु हमने खरीदी कितने 20 रुपए में, 2 दर्जन ब्रश हमने जो खरीदे 20 रुपए के, और 2 दर्जन ब्रश जो हमने बेचे 24 रुपए के। हमें मालूम था, क्या मालूम है, हम जानते हैं कि एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं होती हैं, तब 2 दर्जन बराबर 2 गुणे 12 अर्थात 24 वस्तुएं, अर्थात 24 वस्तुएं। तो सवाल में क्या कहा था इसने कि एक पेन 1 रुपए का एक पेन बेचे, तो यहां से चाहे तो हटा दो, ये जान तो तुम चुके ही हो, कोई बात नहीं, इसको हटा दीजिए, है ना। अब यहां देखिए, अब यहां देखिए एक 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 ब्रश का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, तो 2 दर्जन ब्रश का मूल्य बराबर हो जाएगा 24 रुपए, ठीक है ना। तो लाभ बराबर क्या होता है बच्चों, देखो विक्रय मूल्य माइनस क्रय
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब रख लो क्या, विक्रय मूल्य कितना 24, विक्रय मूल्य कितना है 24 और क्रय मूल्य कितना है 20 रुपए, 20 रुपए। अब देखो तो लाभ कितना हुआ 4 रुपए का, 4 रुपए का बच्चों क्या हुआ लाभ, 4 रुपए का क्या हुआ लाभ, यही आपका